हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। आज आप सब ने मुझे जो कुछ भी कमेंट किए मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने आज चैनल का नाम चेंज कर दिया है। अब हमारा चैनल रेड थ्रेड इन वांगशान बबल से बबल टेल्स बन गया है, क्योंकि मैं कुछ इनिशियल चेंजेस करना चाहती हूँ। वैसे तो हमारे हर वीडियो की स्टार्टिंग और एंडिंग एक जैसी ही रहेगी, लेकिन मैं इस चैनल को और बड़ा बनाना चाहती हूँ। एक्चुअली मैं एक ड्रामा लेकर आ रही हूँ। मैंने देखा कि बहुत सारे लोग ड्रामा तो एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन जैसा हमें चाहिए वांग यीबो और शाहजहान के ड्रामास वैसे एक्सप्लेन नहीं करते, उनकी मूवीज़ एक्सप्लेन नहीं करते। मैं उन्हें भी लाना चाहती हूँ। अगर मुझे इसमें स्कोप दिखता है तो मैं आगे और भी साइड कैरेक्टर्स के ड्रामास भी लाऊंगी। दूसरी बात, मैं एक ही लोगो देख देख कर परेशान हो गई थी। मेरा सेकंड चैनल भी डिमोनेटाइज हो गया, तो बस अपना दिल रखने के लिए मैंने थोड़ा सा बदलाव किया। और हाँ, एक और बात, अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है लोगो बनाने में, तो इस चैनल का लोगो बनाकर मुझे भेजिए। वो लोगो और उसके पीछे का मीनिंग अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं उसे ज़रूर चैनल पे इस्तेमाल करूँगी। वैसे हमारी दूसरी स्टोरी मैरिड स्ट्रेंजर्स पर अभी येलो डॉलर आया है, तो अगर मैंने अभी उसका पार्ट में कंटिन्यू किया तो हो सकता है मुझे आगे के कुछ वीडियोस पे भी वही चीज़ बरकरार मिले। तो बेहतर होगा कि मैं थोड़ा सा गैप ले लूँ, इसलिए मैं उसके मैरिड स्ट्रेंजर्स के आगे के पार्ट एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा टाइम लूँगी। इसलिए असासिन्स ब्रदर एक्सप्लेन करने वाली हूँ अभी के लिए तो। और तीसरी स्टोरी सैक्रिफिशियल मेट, उसको भी मैं जल्द ही लेकर आऊँगी। तो चलिए, अब बातें बहुत हो गई, हम अपनी स्टोरी पर वापस आते हैं। आज हम असासिन्स ब्रदर के नेक्स्ट पार्ट को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। अब तक हमने देखा था कि ईबो को पैनिक अटैक आ गया था, जिसके बाद सेन ने उसे अच्छे से संभाला और ईबो सेन के गले लग गया। बात बहुत अलग नहीं थी। ईबो के लिए ये एक सुकून भरा प्लेस था। वो ईबो जो बाहर से टफ दिख रहा था, वो सेन के सामने बिलक बिलक कर रो रहा था, पूरी तरह से सबमिसिव बन गया था। सेन ने भी उसे पीठ पर थपथपाते हुए उसे सहारा दिया। वो ने सर उठाकर सेन की तरफ देखा, सोचने लगा, क्या ये मुझसे चिढ़ गया है क्योंकि मैंने ऐसे बर्ताव किया? मैं उस वक्त लड़ा नहीं। क्या ये मुझे लूज़र समझता है? ना, इसका चेहरा तो कुछ और कह रहा है। ये मुझ पर गुस्सा नहीं है। ईबो के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई, जो उसके चेहरे पर तो नहीं दिखी, पर उसकी आंखें नहीं छुपा पाई। तभी सेन उस पर चिल्लाया, तुम ऐसे क्या देख रहे हो? हाँ, अगर इसे चिल्लाना कहा जा सकता है तो, क्योंकि उसके शब्द बड़े ही प्यारे लग रहे थे। अब उसने टॉल लिया और ईबो का नेक, उसका चेहरा, उसका गला सब कुछ वाइप किया। साथ ही उसके होठों पर जो खून लगा हुआ था ईबो के होठ चबाने से, वो भी उसने अपने अंगूठे से साफ किया। ईबो बिल्कुल शांत बैठा था, वो एंजॉय कर रहा था। वो अभी बेहतर था, वो अपने घर पर था, सेन के साथ था। अब सेन ने साय करके वो टॉल साइड में रखा और अपना सिर हिलाया। फिर ईबो का शर्ट अनबटन करना शुरू किया। फिर उसका अंडर शर्ट भी निकाला और उसे कोई सॉफ्ट से कपड़ों की पैर देते हुए बोला, अपनी जीन्स खुद बदल लो। ईबो ने भी सेन के कहे अनुसार अपने कपड़े बदले। पुराने कपड़े सेन ने उठाकर लॉन्ड्री में डाल दिए। ईबो ने सेन से पूछा कि मुझे नहाना चाहिए। सेन ने कहा, जैसा तुम चाहो। इसके बाद सेन वहाँ से निकल गया। अब जाकर सेन को ख्याल आया, उसने तो शर्ट पहना ही नहीं था। उसने उस जगह पर टच किया जहाँ ईबो ने अभी अभी अपना सर रखा था। सेन बालकनी में आ गया। कुछ ठंडी हवाएं उसे छूकर गुजरी। वो अंधेरे में खड़ा था, पर तभी उसने पीछे से ईबो के आने की आहट सुनी। ईबो आया, बोला, मैं तैयार हूँ, ये रही मेरी जीन्स, और सेन ये शर्ट तुम्हारे लिए, इसे पहन लो। वो मुस्कुराया। सेन ने राहत की सांस ली, सोचने लगा, ये बेवकूफ़ अब ठीक है।
अब वो दोनों खाना खाने के लिए बैठ गए। अचानक से ईवो बोल पड़ा, अब उसके साथ क्या होगा? सेन ने पूछा, तुम्हें उसकी क्यों चिंता हो रही है? ईवो ने कहा, मुझे चिंता नहीं हो रही, मैं बस पूछ रहा हूँ। उसने अभी भी मुझे ढूंढ लिया। अब वो घर पर था सेन के साथ। उसे डर नहीं लग रहा था। सेन ने कहा, हो सकता है वो अपनी जॉब से हाथ धो दे। इधर सेन का तो खून खोल रहा था। वो खुद इस बारे में बात बिल्कुल नहीं करना चाहता था। पर ईवो की तरफ से जवाब आया, ओह फाइनली। अब वो दोनों गुड नाइट स्लीप के साथ इस दिन को ख़त्म करने के लिए तैयार थे। पर आज दोनों के भी पास नींद बिल्कुल नहीं भटक रही थी। तभी वो रेंगते हुए सेन के पास गया। सेन सरप्राइज हो गया, पर उसने वो दिखाया नहीं। उसने कहा, क्या? तो ईवो ने कहा, सेन, क्या मैं सोते वक्त तुम्हें हक करके सो सकता हूँ? ईवो की आवाज़ इतनी क्यूट थी कि सेन मना कर ही नहीं पाया। वो बस चुप रहा। कुछ देर ईवो को देखा और फिर सोचने लगा, क्या ये अब भी डरा हुआ है? पर ये मुस्कुरा रहा है। बदमाश कहेगा। ये इतना भी बुरा नहीं है। अगर इसे अच्छा लग रहा है तो ठीक है। इतना सब कुछ मन में कहकर उसने वापस से छत की तरफ देखते हुए कहा, करो जो करना है। सेन ने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे कि उसे कोई परवाह नहीं है। और ईवो ने इस बात को पॉजिटिवली लिया। जो करना है करो, इसका मतलब तो वो जो चाहे कर सकता है। वो तुरंत एक बियर की तरह सेन से लिपट गया, उसके गाल पर किस किया और पूरी तरह से सेन को जकड़ लिया। सेन ऑफ कोर्स ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। उसके बदन के हर एक बाल ने खड़े होकर इस बात पर सल्यूट किया। ये एक बहुत छोटी बात थी, पर ईवो तो छोटा नहीं था। उसकी उम्र और उसकी साइज, मतलब हाइट। उस रात सेन बिल्कुल भी नहीं सो पाया, एक पल के लिए भी नहीं। फाइनली जब नींद उस पर हावी होने लगी, तभी उसका फ़ोन बजा। फ़ोन उठाते ही सेन बोला, मदर। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। उसने कॉल कट किया और बेड से उठा, जिससे ईवो की भी नींद खुल गई। उसने पूछा, सेन, क्या हो रहा है? सेन ने कहा, मुझे काम पर जाना होगा, तुम यहीं रहो, मैं जल्द ही वापस आऊँगा। ईवो ने घड़ी की तरफ देखा। 2:48 हो रहे थे रात के। उसने पूछा, इस समय पर क्या काम होगा? पर सेन ने तब तक अपना यूनिफॉर्म पहन लिया था, अपने ब्लैक ग्लासेस भी डाल लिए थे। गन, बुलेट्स, मोटर बाइक कीज, ये सब लेकर वो रूम से चला गया। उसने कहा, मुझे जाना होगा, परेशान मत हो, तुम वापस से सो जाओ। मत जाना, ईवो बोला। पर ये बात सेन के कानों तक नहीं पहुंची। अब आते हैं कुछ समय पहले प्रेसिडेंट के रूम में। प्रेसिडेंट ने एक लड़की से कहा, ड्राइवर को कहो मेरी कार निकाले, मुझे मिनिस्टर के ऑफिस में खुद से जाना है। उस लड़की ने कहा, यस मदर, जैसा आप कहे। इसके बाद मदर वहाँ से चली गई। कुछ मिनट बाद वो सेकंड फ्लोर पर पहुँच गई। कुछ डॉक्यूमेंट्स की कॉपी ले लिए। वहाँ पर सेन और के को देखा। के एज यूजुअल सेन के एक हाथ को ऐसे पकड़ी हुई थी जैसे उससे लटक रही हो। सेन चिढ़कर बोल रहा था, छोड़ो मुझे, क्या तुम सीधे नहीं चल सकती? तभी के ने कहा, नहीं सेन, तुम्हें पता है जब भी मैं तुम्हारी आंखों में देखती हूँ मुझे नशा सा हो जाता है। उसके बाद तो मैं एक कदम भी सीधे से नहीं रख सकती। पर सेन ने उसे गाली दी, उसे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, पर ये वो के को हर्ट किए बिना कर ही नहीं सकता था। पर उसे ज़्यादा तकलीफ़ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अभी प्रेसिडेंट उनके सामने खड़ी थी और वो के को ऐसे देख रही थी जैसे वो अगले ही पल उसे भस्म कर देगी, वो भी बिना कोई सबूत छोड़े। और के ने तुरंत सेन का हाथ छोड़ दिया था, उसे कुछ इंच दूर खड़ी हुई। तभी प्रेसिडेंट ने कहा, के मेरे साथ चलो। अब के सेन को छोड़कर मदर के पीछे गई। प्रेसिडेंट को अपने केबिन में वापस आते देखकर उसकी असिस्टेंट बोली, मदर आप वापस आ गई, क्या आप मिनिस्टर से मिलने नहीं जा रही हो? क्या आप कुछ भूल गई? जैसे ही उसने मदर के पीछे के को देखा, वो तुरंत चुप हो गई।
मदर और के दोनों भी बैठ गए। के थोड़ी सी ऑकवर्ड फील कर रही थी, डरी हुई थी और गुस्सा भी थी। तभी प्रेसिडेंट ने पूछा, तुम्हारा पैर कैसा है? मेरा पैर? के बोली। मदर ने कहा, हाँ शायद से तुम्हारे पैर। तो के ने कहा, नहीं वो दोनों ठीक है मदर। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मदर ऐसा सवाल क्यों पूछ रही है। तो मदर ने कहा, तो फिर तुम्हारे जूतों के साथ कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम बार बार सीएन के ऊपर क्यों गिरती रहती हो? अब जाकर के होठ सिल गए और उस रूम में बिल्कुल साइलेंस फैल गया। तभी मदर की बहुत डरावनी आवाज़ आई, सीएन से दूर रहो। यस मदर, के ने जवाब दिया। मदर ने कहा, यह मेरा ऑर्डर है। अगर मैंने दोबारा कभी भी तुम्हें मेरी बात ना मानते हुए देखा तो वो तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। यस मदर, के ने जवाब दिया। जाओ यहाँ से, मदर ने कहा। के चुपचाप वहाँ से निकल गई। तो असिस्टेंट लेडी हंसते हुए बोली, कितना मजाक किया है, क्या मैं उसे मार दूँ मदर? तभी मदर ने कहा, अभी नहीं। ये कहते हुए मदर ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ पेन इतने ज़ोर से दबाया कि उसके 2 टुकड़े हो गए। वो बुदबुदाने लगी, सीएन सिर्फ मेरा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा। के को एक अलग मिशन मिला। वो लेट नाइट तक चलने वाला था और जब वो ख़त्म हो गया उसे बहुत खालीपन महसूस होने लगा। इस पूरे टाइम में उसने सीएन को एक बार भी नहीं देखा था। वो रास्ते पर चलते हुए चिल्लाए जा रहे थे, सीएन कहाँ हो तुम? मुझे तुम्हारी कितनी याद आ रही है सीएन। तभी उसे एक बार दिखाई दिया रोड साइड पे और वो बिना कुछ सोचे समझे अंदर चले गए। वहाँ पर बहुत कम लोग थे, जितने भी थे सभी अपनी दुनिया में मशरूफ़ थे। आज के साथ उसकी बेसबॉल बैट नहीं थी, बल्कि उसके साथ एक गन थी। वो बैठी, उसने ड्रिंक्स लिया, उसके ख़त्म होते ही एक और लिया और ऐसे ही चलता रहा। जब बार सर्वर ने कहा, मैम प्लीज़ इतना मत ड्रिंक कीजिए, आप पहले ही ड्रंक हो चुकी है, तभी के ज़ोर से चिल्लाने लगी, ऐसा कहने वाले तुम होते कौन हो? और डालो, मुझे और चाहिए। अब तो उस आदमी को की बात माननी थी। तभी उसे एक कॉल आया, वो एम का था। के ने तुरंत कॉल कट कर दिया, पर उसका फ़ोन फिर से बजने लगा। तब के ने फ़ोन उठाते हुए कहा, क्या है? अब उसकी आवाज़ बिल्कुल ड्रंक लग रही थी, साथ ही उसका मूड भी बिगड़ा हुआ था। एम ने कहा कि कहाँ हो तुम वापस नहीं आई, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल लगाया। अब के ने उसे गाली दी, तो एम ने कहा, नहीं सीरियसली तुम कहाँ हो, तुम ड्रंक लग रही हो। के ने फिर से उसे गाली देते हुए कहा, मुझे अकेला छोड़ दो, मर जाओ कहीं जाके। वो फिर से कॉल कट करने वाली थी, तभी एम तुरंत बोला, सुनो सुनो सुनो, कॉल मत कट करना, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तुम्हें सीएन चाहिए है ना? कि फ़ोन रखने ही वाली थी, पर उसने तुरंत वापस से कान पर लगा लिया और बोली, तो क्या? उसने फिर से गाली दी। एम ने कहा, मैं सीएन को तुम्हारे पास भेज सकता हूँ। के ने पूछा, क्यों और कैसे? एम ने कहा, मुझ पर भरोसा करो ना, मुझे तुम्हारा लोकेशन भेजो और वहाँ पर थोड़ी बहुत गड़बड़ कर दो, चाहो तो किसी को मार भी दो, मैं सीएन को तुम्हारे पास भेजने का बंदोबस्त करता हूँ। के ने कहा, मैं तुम पर भरोसा क्यों करूँ, तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? तो एम ने कहा, ताकि तुम्हारी मदद के बदले मैं कुछ पा सकूँ। तुम सीएन को चाहती हो और मैं उसके भाई को। एम बुदबुदाया, पर ये सब के को सुनाई नहीं दिया। के ने कहा, वॉटेवर, सीएन को भेजो, तब तक मैं कुछ लोगों को मार देती हूँ। उसने कॉल कट किया और वापस से ड्रिंक करने लगी। तो एक और बार टेंडर आया, उसने के से फिर से रिक्वेस्ट की कि वो अब और ड्रिंक ना करे। तभी के ने वो खाली ग्लास उसकी तरफ फेंका। वो बेचारा बड़ी मुश्किल से अपना सर बचा पाया। वो ग्लास और खाली ग्लासेस पर जाकर हिट हुआ और पूरी रैक कुछ ही सेकंड्स में नीचे आ गई। पर के अभी भी बिल्कुल आराम से काउंटर डेस्क पर बैठे थे और उल्टा अभी और गालियाँ देते हुए चिल्ला रही थी, तुम होते कौन हो मुझे ऑर्डर देने वाले? के ने चिल्लाते हुए तोड़फोड़ मचाना शुरू किया। कोई भी उसके सामने आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वो जिसे चाहे उसे बोतलें फेंक फेंक कर मार रही थी। इधर एम कंपनी में था।
वो टॉप फ्लोर पर चला गया जहाँ पर डाटा स्टोर किया जाता है। उस रूम के बगल में ही प्रेसिडेंट की रूम थी। एम भागता हुआ प्रेसिडेंट के पास गया, उनसे बोला, मदर के बार में ट्रंक हुई पड़ी है और उसने शायद कुछ एक्स्ट्रा लोगों को भी मार दिया है। मदर ने कहा, मैंने तो उसे जॉब पर भेजा था। एम ने कहा, हाँ, पर वो अभी तक नहीं लौटी। उसने अपना काम तो पूरा किया, पर पब्लिक बार में जाकर अभी वहाँ बखेड़ा खड़ा कर दिया है। उसके लोकेशन पर ये बार दिख रहा है। ये सिटी के आउटसाइड में आता है, यहाँ से बहुत दूर। प्रेसिडेंट ने कहा, उसे वापस लेकर आओ। एम ने कहा, उसे वापस कौन लेकर आएगा मदर? प्रेसिडेंट ने अब अपने दांत पीसे और कहा, ये किए बिना। उसने एम की तरफ देखा और कहा, मुझे उसका लोकेशन भेजो और दफ़ा हो जाओ। एम स्मोक करते हुए उस रूम से चला गया। मदर को लोकेशन सेंड करके अब प्रेसिडेंट उस रूम में इधर उधर रेस्टलेस होकर चलने लगी। फिर अचानक से उसने गन निकाली और एक ब्लैंक फायर किया विंडो ग्लास पे, जो टूटकर इधर उधर बिखर गया। फिर उसने वो गन एक कॉर्नर में फेंक दी। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा थी। ये रिस्की था, टफ था, पर उसे कैसे भी करके के को टेम करना ही था और बिना बखेड़ा खड़ा किए उसे टेम कर कौन सकता था, और उस पूरी जगह की सफाई भी। इससे पहले कि उस बार से कोई पुलिस तक पहुंचे। अब मदर के सामने कोई और नाम नहीं था, तो उसने गहरी सांस ली, फ़ोन निकाला और कहा, हेलो सेन, मैं तुम्हें एक एड्रेस भेज रही हूँ, जाओ और के को वहाँ से निकालो, और हाँ, पीछे कोई सबूत नहीं रहना चाहिए। एम चगल करता हुआ ये सब सुन रहा था और फाइनली वो प्रेसिडेंट के रूम के बाहर से भी निकल गया। प्रेसिडेंट सच में वहाँ पर सेन को बिल्कुल भी नहीं भेजना चाहती थी, पर उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। अब वो प्लान करने लगी कि इस बात के लिए के को कैसे सज़ा दी जाए। इधर सेन ने वो फ़ोन उठाया और तुरंत हामी भरते हुए वहाँ से निकला। इधर पार्क के केयरटेकर ने कुछ बाउंसर को बुलाया था के को पकड़ने के लिए, पर सभी लोग के को डर के मारे देख रहे थे, क्योंकि वो सच में उसके हाथों मरना चाहते थे। दूसरे साइड के बस टेबल पर बैठी थी, शराब पे शराब ऑर्डर किए जा रही थी, अपने हाथ में गन घुमा रही थी और अपने पैर झुलाते हुए बोल रही थी, एम, बेहतर होगा तुम अपना वादा रखो, वरना तो मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगी ना कि तुम सोच भी नहीं सकोगे। अब उसके पीछे 4 बाउंसर आ गए। डरते डरते ही सही उन्होंने के को वहाँ से खींचकर निकालने की कोशिश की, फिर के थोड़ी ही मानने वाली थी। उसकी उन लोगों के साथ अच्छी खासी झड़प हो गई। के की शर्ट के कुछ बटन भी टूट कर बिखर गए। अब तो वो खड़ी हो गई और उसने अपने हाथ पीछे खींच लिए, जैसे कि वो बंदे उसके सामने कुछ मायने ही नहीं रखते। उसमें से एक बंदा उसके हाथ के साथ ही पीछे खिंचा आया। अगले ही पल के ने वाइन बोतल उठाई और उस बंदे के सर पे फोड़ दी। वो बंदा तो वही ढेर हो गया कि एक और बोतल हाथ में लेकर दूसरे बंदे की तरफ देखने लगी, उन्हें गालियाँ देने लगी, कहने लगी कि वो सेन का वेट कर रही है, तो बाकी सब दफ़ा हो जाओ। बाकी बचे 3 बंदे अभी भी उसकी तरफ बढ़ रहे थे। ये देखकर के ने गन निकाली और लगातार 3 फायर किए। तीनों बॉडीज़ ज़मीन पर गिर गई और के वापस से बैठकर अपना ड्रिंक एंजॉय करने लगी, अपने पैर हिलाने लगी। उसी टाइम पर सेन अंदर आ गया, जैसे कि कोई ग्रीम रिपर दरवाजे से अंदर आ रहा हो, और के एक्साइटमेंट में हंसने लगी, कहने लगी, सेन तुम आ गए। उसने खड़े होने की कोशिश की, फिर अगले ही पर लड़खड़ाकर धड़ाम से ज़मीन पर गिर गई, जिसके साथ उसकी स्कर्ट भी खुल गई। सेन ने उसकी तरफ देखा, पूरे डिस्कस के साथ। उसकी आंखों में मानो खून खौल रहा था। उस बार के अंदर जितने भी कस्टमर्स थे, अब वो सांस लेना भी भूल गए थे। कुछ लोगों ने अपने फ़ोन निकाले थे। सेन अब फर्श पर फैली हुई के की तरफ चला गया। उस सन्नाटे में बस उसके जूतों की आवाज़ आ रही थी। के की ड्रेस पहले ही
बहुत जगह से कट फट चुकी थी, कुछ ओपन भी लग रही थी, पर उसे कहाँ परवाह थी। वो अभी भी घसीटते हुए सेन की तरफ आ रही थी। फिर वो बैठ गई, अपने हाथ फैलाए, जैसे वो सेन को उठाने के लिए कह रही हो। अब सेन भी उसके पास पहुंच गया था और किसी को कुछ समझ आए इससे पहले ही सेन ने उसे जो लगा के दी ना, कि फिर से एक बार फैल गई और इस बार हिली भी नहीं। आज के लिए बस इतना ही। आपसे जल्द मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, पुराने हो तो कमेंट्स में अपना प्यार लुटाइए और फंक्शन बबल में खुश रहिए। थैंक यू।